हेलो, मेरा नाम बिनती शेठ है और हम जो बुक कर रहे हैं उसका नाम है 30 Days to Better English, लर्न टू स्पीक एंड राइट मोर इफेक्टिवली बाय नॉर्मन लुइस। और आज के हमारे चैप्टर का नाम है हाउ टू टेस्ट अ वर्ब, जिसमें हम बेसिकली नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द वर्ब और एक्टिव पैसिव वॉइस के अंदर की ज़्यादा डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। हमारे पास ये 3 सेंटेंसेस है। फर्स्ट इज डॉक्टर माई चाइल्ड एंड आई वुड लाइक टू विजिट यू टुमारो। सेकेंड इज डॉक्टर कैन यू सी माई चाइल्ड एंड आई टुमारो। और थर्ड है डॉक्टर कैन यू सी माई चाइल्ड एंड मी टुमारो। तो ये और ये वाले आंसर्स करेक्ट हैं। वो क्यों करेक्ट है वो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। अगेन हमारे पास ये 2 सेंटेंसेस हैं विच गो मी एंड जॉन वांट सम ब्रेड एंड जेली, जॉन एंड आई वांट सम ब्रेड एंड जेली। तो ये दोनों सेंटेंसेस के अंदर आप देखेंगे तो हमने एक सेंटेंस में आई यूज़ किया हुआ है और एक सेंटेंस में मी यूज़ किया हुआ है। तो मोस्टली ESL speakers और इंग्लिश एज सेकेंड और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ लैंग्वेज स्पीकर्स को ये एक आई और मी के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ में कम आता है, बिकॉज हम उसको इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते। बट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आई एंड मी इज आई जो है वो आपका नॉमिनेटिव केस रहता है और मी जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव केस रहता है। और नॉमिनेटिव केस आप हमेशा सब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हो और ऑब्जेक्टिव केस आप हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हो। तो अगर आप इन 2 सेंटेंसेस को देखेंगे तो मी एंड जॉन वांट सम ब्रेड एंड जेली, तो आपका सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट है आपका मी एंड जॉन, एंड सब्जेक्ट के लिए हम नॉमिनेटिव केस यूज़ करते हैं जो कि रहता है आई, राइट। तो इस हिसाब से कैसे हमको डिसीजंस लेने हैं उसका डिस्कशन हम करते हैं अभी। ये आपके नॉमिनेटिव फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस हैं, लाइक आई, यू, ही, शी, वी, यू एंड दे। और ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस आर मी, यू, हिम, हर, अस एंड देम। आई एम सॉरी अबाउट रिपीटिंग दिस टू अगेन, बट अगेन देखो उसको लिखने के रीज़न ये था कि यू इज़ वन ऑफ दोज वर्ड्स जो कि आप ऑब्जेक्ट की तरह भी लिख सकते हो और सब्जेक्ट की तरह भी लिख सकते हो। पर आई जो है आप हमेशा सब्जेक्ट में यूज़ करोगे और मी जो है वो आप हमेशा ऑब्जेक्ट में यूज़ करोगे। एंड इफ़ यू रिकॉल सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस क्या रहता है, तो सेंटेंस जिस इंसान या चीज़ के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा है वो इंसान या चीज़ जो चीज़ कर रहे हैं वो आपका प्रेडिकेट होता है, और वो चीज़ जिसके लिए या जिस इफ़ेक्ट के लिए हो रही है वो आपका ऑब्जेक्ट रहता है। तो द नॉमिनेटिव केस ऑफ द प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब एंड द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो ऑब्जेक्टिव फॉर ऑब्जेक्ट, नॉमिनेटिव फॉर सब्जेक्ट। जैसे ये सेंटेंस है माई चाइल्ड एंड आई वुड लाइक टू विजिट यू, तो सब्जेक्ट क्या है? आप और आपका बच्चा। तो आप नॉमिनेटिव केस यूज़ करोगे जो कि रहेगा माई चाइल्ड एंड आई, और बिकॉज आप सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है आपको विजिट करना, उसके लिए आप यूज़ करोगे ऑब्जेक्टिव केस यू। सिमिलरली आप अगर सेंटेंस लेंगे माई वाइफ एंड आई आर हैप्पी टू सी यू, तो अगेन आपकी जो सब्जेक्ट है वो है आप और आपकी वाइफ। तो नॉमिनेटिव केस फॉर द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव केस फॉर द ऑब्जेक्ट। आई होप अभी तक ये डिस्टिंक्शन आपको क्लियर हो गया हो। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू वॉइस, एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो हम लोगों ने बचपन में और व्हेन यू आर इन द 6th और 7th समथिंग लाइक दैट, तब आपने ये सेंटेंसेस को किया था, और उसमें हम बेसिकली हमको स्कूल में एक लिस्ट बना के दे देते थे जिसमें उन्होंने लिखा हुआ होता था कि इफ़ दिस इज़ द सेंटेंस देन उसको पैसिव में चेंज करने के लिए दिस प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट।
तो सबसे पहली डिस्टिंक्शन क्या रहती है एक्टिव और पैसिव वॉइस की? इस पैसिव वॉइस वाले जो सेंटेंसेस रहेंगे उसमें हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा। जैसे आप कभी भी पैसिव वॉइस के अंदर सेंड या सी ऐसा वर्ड्स आप नहीं देखोगे, बिकॉज वो पैसिव वॉइस के सबसे प्राइमरी रूल्स में है, राइट। सो दूसरा अगर आप डिस्टिंक्शन देखेंगे तो पैसिव वॉइस में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे अगेन गो बैक टू स्कूल, स्कूल में कुछ सेंटेंसेस होते थे जिसके अंदर टीचर आपको कहती थी कि इसको ब्रैकेट में डाल दो या मत लिखो क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ बिकॉज व्हेन योर सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, आप ऑब्जेक्ट लिखो या ना लिखो, इट डजंट मेक अ डिफरेंस, बिकॉज पैसिव वॉइस सेंटेंसेस को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं होती। सो व्हेन द सब्जेक्ट इनिशिएट्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, वो आपका एक्टिव वॉइस रहेगा। जैसे हैरी एस ट्रूमैन आउटस्मार्ट्स कांग्रेस, तो ये जो आउटस्मार्ट है वो आपका वर्ब है और आपके सब्जेक्ट का नाम है हैरी एस ट्रूमैन। तो हैरी एस ट्रूमैन ने कुछ किया जिसके हिसाब से कुछ हुआ, तो उन्होंने एक ऐसी एक्शन ली जिसके हिसाब से वो पर्टिकुलर एक्शन हुई। तो ये आउटस्मार्टिंग या आउटस्मार्ट्स जो है वो आपका सब्जेक्ट इनिशिएटिंग एक्शन ऑफ द वर्ब हुआ, विच इज़ वाई ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। जबकि पैसिव वॉइस में आपको हमेशा फ्रेज फॉर्म टाइप के सेंटेंसेस के साथ डील करना पड़ेगा, और फ्रेजेस आर जनरली मेड अप ऑफ 1 or 2 or more पार्ट्स, और उसके अंदर हमेशा आपको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब दिखेगा। जैसे हर्बर्ट हूवर इज सेंट टू यूरोप टू स्टडी फूड प्रॉब्लम्स, और वाई का जवाब हमको दिया हुआ नहीं है, बिकॉज अगेन नो ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड। तो दिस इज योर बेसिक डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अगर आप सेंटेंसेस में देखेंगे तो बेनी सेंट मी, तो सब्जेक्ट इज बेनी, द एक्शन taken by the subject leading into the verb is sent और object is me, right? तो ये आपका एक्टिव वॉइस हुआ। और अगर आप उसको पैसिव में करोगे तो ये रहेगा I was sent by Benny। सिमिलरली अगर आप he will recognize you, passive for that will be you will be recognized, past participle form of the verb, by him। Women have used cosmetics for centuries, उसका पास्ट पार्टिसिपल रहेगा कॉस्मेटिक्स हैव बीन यूज्ड बाय विमेन फॉर सेंचुरीज। डिलिजेंट हंटर्स फाइंड अ हाउस टू लिव इन, अ हाउस टू लिव इन इज फाउंड बाय डिलिजेंट हंटर्स। तो आपका जो एक्टिव वर्ब होता है, अगर उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत या रिक्वायरमेंट है तो वो वर्ब आपका ट्रांजिटिव रहेगा। जैसे यू विल बी रिकग्नाइज्ड बाय मी, राइट। पर अगर आपको ये बाय मी, बाय हिम ऐसे सेंटेंसेस के एक्शन के साथ आपको रेफरेंस नहीं देना है या आपको ज़रूरत नहीं है, तो वो रहेगा आपका इनट्रांजिटिव वर्ब्स। सो बेसिकली अभी ये स्लाइड में हम ये देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस आपको कहाँ कहाँ यूज़ करना है। तो अगर पर्सनल प्रोनाउंस आपका एज एन ऑब्जेक्ट फंक्शन करेगा, जैसे आई, शी, ही, वी, दे, सी हिम एज एन आई सी हिम, शी सीज हिम, ही सीज हिम, वी सी हिम और दे सी हिम, तो हमने हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही यूज़ किया। सिमिलरली अगर आप दो प्रोनाउंस होंगे जो कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज़ हो रहे होंगे तो फिर से हम ऑब्जेक्टिव केस ही यूज़ करेंगे। लाइक दिस, मतलब ये चीज़ है, प्लीजेज हिम एंड मी, कैन यू हियर हर एंड हिम, समथिंग लाइक दैट। तो एक चीज़ आप प्रिडोमिनेंटली देखेंगे, अगर आप सेंटेंस की बिगिनिंग में या हाफ वे पॉइंट से पहले अगर आप यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं प्रोनाउन, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में in the beginning of the sentence you'll have nominative case, whereas at the back of the sentence you'll have objective case. And if a noun and a pronoun form a compound object of the verb, the pronoun is objective case. Like can you
ये और यहाँ पे यू है वो नॉमिनेटिव है, राइट? कैन यू सी जॉन एंड मी नाउ? और यू विच इज अगेन नॉमिनेटिव कांट ट्रीट अस गर्ल्स दैट वे। तो अभी हम ABC रैम्बलिंग्स पे आ जाते हैं। पहला है अनइंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड। तो अनइंटरेस्टेड लोग होते हैं लाइक दैट कैरेक्टर दैट वी हैड ऑफ ईशान अवस्थीन तारे ज़मीन पे, राइट? दे हैव देयर ओन वर्ल्ड, दे आर बोर्ड, उनको जो सामने चीज़ चल रही है उसमें कोई भी हिसाब से इंटरेस्ट नहीं होता, राइट? और ये जो अनइंटरेस्टेड का जो होता है वो एक फेज होता है, राइट? जैसे आपको बायोलॉजी बहुत पसंद है और आप पर मैथ्स नहीं पसंद, पर फिर भी इन स्कूल आपको मैथ्स के लेक्चर्स और क्लासेस अटेंड करने पड़ते थे, तो मैथ्स के लेक्चर्स में आप अनइंटरेस्टेड से रहते थे। सो दैट इज़ योर अनइंटरेस्टिंग। जबकि डिसइंटरेस्टेड होता है कि आपको न्यूट्रल रहना होता है अबाउट सर्टेन सिचुएशंस, राइट? आपको पार्शियलिटी बिल्कुल नहीं करनी होती, आपको बायस नहीं दिखाना होता, राइट? जैसे आप कोई भी आप दो फ्रेंड्स अगर झगड़ा करते हो तो आप कैसे तीसरे फ्रेंड के पास जाते हो जो कि आपको फेयर अनबायस्ड एडवाइस देगा, राइट? अगर आप दो फ्रेंड्स झगड़ा करे हुए हो एंड यू गो एंड टेक दिस डिस्प्यूट टू योर मदर, तो आपके मदर ऑलवेज आपको ही सपोर्ट करेंगे, राइट? सो दैट इज वाई जजेस ऑन अ ज्यूरी और व्हेन वी टॉक अबाउट किसी भी टाइप का जजमेंट दिया जा रहा है तो वी लुक फॉर डिसइंटरेस्टेड पार्टीज। देन ग्रामर ऑफ अलावेबल एरर्स में ये 3 सेंटेंसेस रहेंगे, लायबल, एप्ट और लाइकली। तो ये तीनों ग्रामेटिकली इनकरेक्ट क्यों होते हैं? बिकॉज लायबल आपको दिखाता है लाइक लायबिलिटी इंश्योरेंस क्यों हम बोलते हैं, बिकॉज वो क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजरीज हैपनिंग आर वेरी हाई इन केस ऑफ लायबल थिंग्स। फिर एप्ट जो है वो जनरल टेंडेंसी, एज इन शी एप्ट्स टू एक्ट आउट इन एब्सेंस ऑफ शुगरी ट्रीट्स, मतलब उसको आप चीनी मत दो वो ऐसे बिहेव करेगी और करेगी। एंड लाइकली शोज ऑर्डिनरी प्रोबेबिलिटी, एज इन अगर आप लाइकली बोलोगे तो हाँ इस चीज़ की संभावना ज़्यादा है या इस चीज़ की संभावना ज़्यादा है, ये मीनिंग इम्प्लाई होता है। विच इज़ वाई लाइकली जो है वो रेन जैसी चीज़ों को और रेन जैसी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, बिकॉज रेन इज समथिंग यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, सो द प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज यहाँ से उधर से इधर, इधर से उधर होगा। एंड फाइनली अ नंबर ऑफ मेन आर हियर एंड अ नंबर ऑफ मेन इज हियर। तो जब भी आप ऐसा सेंटेंस देखोगे तो अ नंबर मतलब एक होगा, राइट? बट अगर आप अ नंबर ऑफ मेन को देखोगे जो कि एक्चुअली आपका सब्जेक्ट है, तो अ नंबर ऑफ मेन इट ऑटोमेटिकली इम्प्लाइज मोर देन वन मैन, राइट? मतलब उसके लिए आप हमेशा प्लूरल ही यूज करोगे। तो जो राइट आंसर है वो रहेगा अ नंबर ऑफ मेन आर हियर। सिमिलरली अ लॉट, ऐसे सारे केसेस के अंदर भी लॉट सिंगुलर रहेगा, बट अ लॉट ऑफ पीपल लिख दोगे तो वो मोर देन वन पर्सन हो जाएगा, विच इज वाई आपको उसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर हो गया हो। स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव केस आपको कहाँ यूज़ करना है और सब्जेक्टिव केस कहाँ यूज़ करना है। अगर आपको अभी भी ये डाउट क्लियर नहीं हुआ, सो लेट मी नो इन द कमेंट्स और द रिव्यूज़। आई विल ट्राई टू मेक इट अ वी बिट मोर क्लियरर। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हो तो आप अनअकैडमी के हर प्लेटफॉर्म पे मुझे यहाँ अप्रोच कर सकते हो। एंड एज ऑलवेज, डोंट फॉरगेट टू रेट, रिव्यू, recommend, share and subscribe. Have a wonderful day.